आज देश आजाद होने के 70 सालों के बाद अगर इस देश में हमारा ये डिप्राइव्ड समाज आज भी रो रहा है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, आज अगर वर्णवाद जाति बहत के तहत बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उसका शोषण दमन हो रहा है, तो अगर पहले नंबर पर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो अब आई है, ये दूसरे नंबर पे आएगी। पहले अगर हमें किसी ने सताया है तो कांग्रेस पार्टी ने सताया है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के सर का कफन बेच देंगे, अगर बाबा साहेब के चेले ना होंगे तो ये गांधी के चेले वतन बेच देंगे। अब इनका दूसरा भाई आ गया बेचने के लिए, चोर चोर मौसेरे भाई। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। पहले कांग्रेस पार्टी बेचती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी हुई। अरे कांग्रेस पार्टी वालों, आपने तब हमारे लोगों को गुमराह किया बाबू जगजीवन राम को आगे करके, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कार्यक्रम बढ़ा नहीं था गांव देहात तक। आज तो पूरे देश में जय भीम गूंज रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बना के किसी खड़के को, किसी अपने चमचे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आप हमारा मूवमेंट रोक लेंगे। नमस्कार, जय भीम। मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिया दस्तक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश के जो प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, कांग्रेस ने कल ही 10 दिन पहले उसका चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसमें जो दलित समाज से आते हैं खड़गे जी, उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, इस पर आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के साथ, जो हमारे दलित भाई हैं उनके साथ आज ही धोखा नहीं किया है, इन्होंने बहुत पहले से धोखा किया है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब इस देश में हम लोगों के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे थे, ऐसे समय में मोहनदास करमचंद गांधी ने बाबा साहेब के रास्ते में रोड़े अटकाए। बाबा साहेब को जीवन पर्यंत अगर किसी से सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ, किसी ने सबसे ज़्यादा बाबा साहेब को सताया, उनके रास्ते में रुकावट पैदा किया, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी की वजह से बाबा साहेब को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। बहुत मुश्किलों से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ये सब कर पाए। बड़ी मुश्किल से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में पहुँचने के समय कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा धोखा किया कि देश का डिवीज़न होते समय जैसूर और खुलना से, जहां से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुन करके पहुंचे, उस क्षेत्र को काट करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीतने के बाद जब उनको पता चला कि मैं चुनाव जीत गया हूं भारतीय संविधान सभा में जाने के लिए, लेकिन वो क्षेत्र काट के पाकिस्तान को दिया गया है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंचते हैं और ब्रिटिश के लोगों को जाकर के राजी करते हैं कि भाई मैं तो भारत के संविधान सभा में जाने के लिए मैं चुनाव लड़ा था, तैयारी किया था, मुझे तो पाकिस्तान नहीं जाना है। फिर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया कि आपको बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में लेना पड़ेगा, और फिर एक सीट खाली करवा करके मजबूरी में कांग्रेस ने फिर बाबा साहेब को संविधान सभा में बमुश्किल लिया। तो बाबा साहेब के साथ कांग्रेस पार्टी ने जीवन पर्यंत दुश्मनी किया, और जब इनकी सरकारें बन गई, लगभग 50 वर्षों तक हुकूमत रही है देश में और प्रांतों में इनकी, तो इन्होंने पूरे देश के दलित समाज को बकरी पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दिया, हमारे बच्चों के रिजर्वेशन को लागू नहीं किया, ठीक से वजीफा नहीं दिया। अरे हम ये कह सकते हैं कि आज देश आज़ाद होने के 70 सालों के बाद अगर इस देश में हमारा ये डिप्राइव्ड समाज आज भी रो रहा है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास रोजी रोटी नहीं है, आज अगर वर्णवाद जाति बहत के तहत बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उसका शोषण दमन हो रहा है, तो अगर पहले नंबर पर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो अब आई है, ये दूसरे नंबर पे आएगी। पहले अगर हमें किसी ने सताया है तो कांग्रेस पार्टी ने सताया है। जब मान्यवर कांसी राम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उस दौरान हमारे कार्यकर्ताओं ने ये उन्होंने लाइन दोहराया कांग्रेस के बारे में। ये हम लोग बचपन में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम ये लाइन बोलते थे, ये दोहा बोलते थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के सर का कफन बेच देंगे, अगर बाबा साहेब के चेले ना होंगे तो ये गांधी के चेले वतन बेच देंगे। तो ये गांधीवादी लोग, ये कांग्रेसवादी लोग, ये तो पूरे देश को बेच रहे थे। अब इनका दूसरा भाई आ गया बेचने के लिए,
चोर चोर मौसेरे भाई, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। पहले कांग्रेस पार्टी बेचती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी बेचने में लगी हुई है। इसलिए मेरा ये कहना है, बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते हमारी लीडर माननीय बहन जी आज भी रात दिन संघर्ष कर रही हैं। माननीय बहन जी की वजह से, माननीय कांसी राम साहब की वजह से आज इस देश में जय भीम बुलंद हुआ है। पूरे देश में जय भीम की आवाज पहुंची है। अरे कांग्रेस पार्टी वालों, आपने तब हमारे लोगों को गुमराह किया बाबू जगजीवन राम को आगे करके, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कार्यक्रम बढ़ा नहीं था गांव देहात तक। आज तो पूरे देश में जय भीम गूंज रहा है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बना के, किसी खड़के को, किसी अपने चमचे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आप हमारा मूवमेंट रोक लेंगे? बाबा साहब के अनुयायियों को आपके डैमेज कर पाएंगे? यह कतई नहीं होने वाला है। हमारी बहन जी रात दिन संघर्ष कर रही हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता, बहन जी के लाखों अनुयायी, हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की चलने वाली नहीं है। फ्यूचर में तो हम यह कहना चाहेंगे कि बीजेपी को अगर कोई मुकाबला देगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी देगी, और बीजेपी की सरकार जाएगी तो फ्यूचर में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। ऐसा माननीय कांसी राम जी का कहना था।